क्या आपने कभी सोचा है कि जिस शिवलिंग के आगे हम श्रद्धा से सिर झुकाते हैं, उसकी शांति के भीतर कोई ऐसा रहस्य छिपा हो सकता है जो आपकी आत्मा तक को झकझोर दे। ये कहानी सिर्फ भक्ति की नहीं, एक प्राचीन श्राप, एक कैद आत्मा और एक ऐसे तांत्रिक युद्ध की है जो सदियों से शिवलिंग के भीतर सुलग रहा है। जब एक जिज्ञासु युवक पूजा के रहस्य को उजागर करने मंदिर पहुंचता है, तो क्या वह जान पाएगा कि हर पूजा मोक्ष नहीं देती, कुछ पूजा तांडव को जगाती है। आइए उतरिए उस रहस्य में जहां हर मंत्र के पीछे छिपा है एक साया। कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। ये बात है 1996 की। उत्तराखंड के एक घने जंगलों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव त्रिकुटपुर। यहाँ हर कोई भगवान शिव का भक्त था, लेकिन वहाँ एक पुराना शिव मंदिर था जहाँ कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। क्यों? क्योंकि कहते थे उस मंदिर में रात के तीसरे पहर एक चीख गूंजती है और उसके बाद कोई भी वहाँ गया तो लौटा नहीं। मैं विवेक एक रिसर्चर हूँ और मुझे सदियों पुराने धार्मिक स्थलों के रहस्यों को उजागर करने का शौक है। जैसे ही मुझे इस मंदिर के बारे में पता चला, मैं तुरंत निकल पड़ा अपनी टीम के साथ त्रिकुटपुर की ओर। गांव पहुंचते ही मुझे एक बूढ़ा पुजारी मिला, पंडित हरिनाथ त्रिपाठी। वो कांपते हुए बोले, तुम्हें क्या लगता है बेटा, ये सिर्फ पत्थर है? नहीं, वो शिवलिंग जीवित है, सांस लेता है और देखता है। मैं हंसा, पंडित जी आप भी ना, ये तो बस डर फैलाने वाली बातें हैं। उन्होंने गंभीर होकर जवाब दिया, तो जाओ, रात को जाओ वहाँ, पर याद रखना वहाँ जो दिखाई दे उसे देखना नहीं, जो सुनाई दे उसे सुनना नहीं। रात के 12:30 बजे मैं अपनी रिकॉर्डिंग टीम के साथ पहुंचा उस मंदिर में। चारों तरफ घना सन्नाटा, हवा में अजीब सी गंध और मंदिर के भीतर से आती धीमी धीमी घंटियों की आवाज, टन टन टन। हमने कैमरे सेट किए, माइक्रोफोन ऑन किए और मैं सीढ़ियां चढ़ते हुए जोर से बोला, अगर कोई आत्मा यहाँ है तो सामने आए। और तभी दरवाजा खुद ब खुद चर्रररर की आवाज के साथ खुल गया। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मंदिर में प्रवेश करते ही मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी गर्दन को पीछे से हल्के से छुआ हो, ठंडी उंगलियां, बिल्कुल बर्फ जैसी। विवेक यहाँ से चलो, मेरी साथी सोनाली ने कांपते हुए कहा। नहीं, हम रहस्य उजागर करने आए हैं और करेंगे, मैंने जवाब दिया। हमने कैमरा ठीक शिवलिंग के सामने रखा। वो काले पत्थर से बना था, लेकिन उसमें एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो हमें देख रहा हो। और तभी कैमरे ने रिकॉर्ड किया, शिवलिंग पर हल्का सा कंपन और फिर एक धीमी सी कराहती आवाज आई, बचा लो, पूजा अधूरी रह गई, मुझे मुक्त करो। क्या ये किसी आत्मा की आवाज थी? मेरी टीम चीख उठी। मैंने डरते हुए शिवलिंग को छुआ और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब होश आया तो मैं एक अजीब सी गुफा में था। चारों ओर धुआं, दीवारों पर काले मंत्र खुदे हुए और सामने एक विकृत आकृति। वो अधजली मानव आकृति थी जिसकी आंखें जल रही थीं और वो बड़बड़ा रही थी, मैं ब्रह्मऋषि वेदांत हूँ, मुझे श्राप मिला था, मेरी आत्मा इस शिवलिंग में कैद हो गई। हर 100 साल बाद कोई आता है और मैं उसे अपना संदेश देता हूँ, लेकिन तुमने गलती की विवेक। तुमने मेरी आंखों में देखा। क्या चाहता है तू मुझसे? पूजा पूरी कर, नीलकंठ का मूल मंत्र जप, नहीं तो तुम भी इस पत्थर में कैद हो जाओगे हमेशा के लिए। मैं चिल्लाया, नहीं, मुझे वापस जाना है, मुझे छोड़ दो। मेरे होश आने पर मेरी टीम मेरे ऊपर जल छिड़क रही थी। मैं चिल्लाया, नीलकंठ मंत्र, जल्दी पढ़ो, जल्दी। सोनाली ने बिखरती हुई आवाज में पढ़ा, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, शिवलिंग से एक अजीब सी आवाज आई, स्वाहा। और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन गांव वाले आए। पंडित हरिनाथ ने देखा और बोले, वो आत्मा मुक्त हो गई। लेकिन बेटा, हर शिवलिंग में कोई आत्मा नहीं होती, पर कुछ में होती है, और जो एक बार देख ले वो बदल जाता है, हमेशा के लिए। मैंने चुपचाप सिर झुका लिया। अब मैं पहले जैसा नहीं था। मुझे कभी कभी सपने आते हैं, वो गुफा, वो मंत्र, वो आग की आंखें। 3 महीने बीत गए थे। त्रिकुटपुर गांव में अब सब सामान्य लग रहा था, पर असल में शांति बस एक परत थी, उसके नीचे उबलता था एक ऐसा डर जिसे कोई जुबान नहीं देता था। विवेक अब वापस शहर लौट चुका था, लेकिन हर रात उसे वही सपना आता, आग की आंखें, गुफा की दीवारें और वो मंत्र जो हवा में गूंजता, ओम क्षिप्रम कुरु देवेश। फिर एक दिन रात को 3:03 पर उसके फोन पर कॉल आया, अननोन नंबर। वो कांपते हाथों से फोन उठाता है, विवेक, वो लौट आया है। कौन? ब्रह्मऋषि वेदांत, वो अब तुझ में नहीं, तुझसे बाहर है, उसने नया शरीर ढूंढ लिया है। फोन कट। विवेक अब डर गया था, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आत्मा लौट सकती है।
वो दौड़ा दौड़ा सोनाली के घर पहुंचा और वहां का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सोनाली पूजा कर रही थी, लेकिन कोई सामान्य पूजा नहीं। उसकी आंखें लाल थी, शरीर कांप रहा था और वह बड़बड़ा रही थी, शिव स्वयं साक्षी है और मैं उसका द्वार हूँ, ब्रह्मऋषि लौट चुके हैं। सोनाली, होश में आओ। वो अचानक चुप हो गई और धीमे से बोली, विवेक, अब मैं सोनाली नहीं, मैं वो हूँ जिसे तुमने मुक्त किया था, पर अधूरा। उसकी हंसी मंदिर की घंटियों सी गूंजने लगी, काखा काखा काखा। विवेक अब पूरी तरह डर चुका था। उसे याद आया कि त्रिकुटपुर में एक आखिरी उम्मीद बची थी, तांत्रिक गोरखनाथ बाबा, जो जंगल में काले शिव की साधना करता था। विवेक तुरंत गांव पहुंचा। गोरखनाथ बाबा ने उसे देखा और कहा, तू वो है जिसने शापित शिवलिंग को छेड़ा, अब वो तुझसे बदला लेगा। बचाए बाबा, मुझे नहीं पता था, मैं तो बस एक रहस्य उजागर करना चाहता था। बाबा बोले, हर रहस्य उजागर नहीं किया जाता, कुछ पाषाण समय को बांधते हैं और तुमने उसे तोड़ दिया है। अब एक ही उपाय है, त्र्यंबक जागरण, एक तांत्रिक अनुष्ठान जो प्राचीन शिव शक्ति को फिर से जगाएगा, लेकिन उसकी कीमत किसी की आत्मा होगी। उस रात त्रिकुटपुर मंदिर में अंतिम अनुष्ठान हुआ। चारों ओर त्रिशूल गाड़े गए, काले कपड़े पहनकर 11 साधक मंत्रोच्चारण कर रहे थे और बीच में रखा गया था वही शिवलिंग। सोनाली को बीच में लिटाया गया। वो अब पूरी तरह ब्रह्मऋषि के वश में थी। बाबा बोले, विवेक, शिव की अग्नि का तेज तेरे भीतर है, तू ही इस आत्मा को मुक्त कर सकता है। लेकिन कैसे? शिवलिंग पर अपना रक्त चढ़ाकर शिव शक्ति को बुलाओ, पर एक बार बलिदान दे दिया तो वापसी नहीं। विवेक ने बिना सोचे अपना हाथ काटा और रक्त शिवलिंग पर अर्पित किया। ओम नमः शंभवाय रुद्राय नमः। मंदिर कांपने लगा, हवाएं तेज चलने लगी और सोनाली की आंखों से आग की लपटें निकलने लगी। विवेक चिल्लाया, शिव, अगर मैं गलत हूँ तो सजा दीजिए, लेकिन अगर मैं सच्चा हूँ तो इस आत्मा को मुक्त कीजिए। तभी आकाश से एक बिजली मंदिर के गुंबद पर गिरी और सोनाली चीख उठी। नहीं, अचानक सब शांत हो गया। सोनाली बेहोश थी और शिवलिंग का रंग धीरे धीरे काला से सफेद हो गया। चमत्कार। गोरखनाथ बाबा बोले, वो आत्मा गई नहीं, बस सो गई है। अगली पूजा जब कोई फिर से उसकी आंखों में देखेगा तब वो फिर जागेगी। और तब? विवेक ने पूछा। बाबा ने गहराई से कहा, तब या तो संहार होगा या पूर्ण मोक्ष। आज भी त्रिकुटपुर में वो मंदिर है। लोग डरते हैं वहां जाने से, लेकिन कुछ भक्त हर सोमवार वहां पूजा करने जाते हैं, ये सोचकर कि अगर शिव साक्षात वहां है तो उनकी रक्षा भी वही करेंगे। पर अगर आप कभी उस मंदिर में जाएं और आपको लगे कि शिवलिंग की आंखें आपको देख रही हैं, तो याद रखिए, कोई आत्मा सो रही है और वो इंतजार कर रही है कि कोई फिर से